ईश्वर सेवक का प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा कल्याण हो। सेवक जा करके अपने महाराज से कह दो कि महामुनि विश्वामित्र जी आपके सिंह द्वार पे खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है ईश्वर, आप यही पधारे, मैं अभी आदेश दे करके और महाराज को लेकर के आ रहे हैं। जाओ। जय हो। कहो सिंह द्वार के प्रहरी, सिंह पौर का क्या समाचार है? सिंह द्वार पर बक्सर निवासी गांधी तनय मुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं और आने की प्रबल इच्छा लेकर के आए। क्या कह रहे हैं? गांधी तनय विश्वामित्र का आगमन और इस हमारी अयोध्या में ही भगवान सूर्य आप अपने कुल की रक्षा करना, क्योंकि प्रथम बार जब इनका आगमन हुआ तो हमारे ही पूर्वज राजा त्रिशंकु को स्वर्ग जाने से वंचित कर दिए, जो आकाश मार्ग में उल्टा लटक रहे हैं, जिनके मुख से लाल गिर रहा है और कर्मनाशा नदी बह रही है। दूसरी बार जब आगमन हुआ तो हमारे ही पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिए, उनके घर पानी भरवाया, मरघट पर बास करवाया। तीसरी बार आगमन हुआ है, ना जाने क्या होने वाला है, परंतु वे राजस्व ऋषि हैं, इसलिए एक राजा का धर्म और कर्तव्य बनता है कि आगे बढ़कर उनका अभिवादन और सत्कार करें। इसलिए आर्य समस्त विप्र मंडली को सजाओ, हम उनकी अगवानी के लिए स्वयं चलने के लिए तैयार हैं। मुनिया गमन सुना जब राजा मुनिया गमन सुना जब राजा ब्रह्म ऋषि के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। हे भगवान, तुम्हारा कल्याण हो। आपके चरण रज पड़ जाने से मानो आज हमारी अयोध्या पावन हो गई है। आप राजमहल में पधारे। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा दे। शताशुवन आज्ञा हो पृथ्वीनाथ, जल और पात्र लाओ, हम ब्रह्म ऋषि के चरण पधारेंगे। हे नाथ, आपके आदेश से पहले हमने सेवक को सूचित कर दिया। चरण पधारे की नियत पूजा, मौसम जो चरण पधारे की नियत पूजा, चरण पधारे की नियत
के नियति पूजा मौसम आज भंड नहीं तू। शिवर यह चारा अमृत है, राजमहल के अंदर ले जाओ और महारानियों से कहना कि यह पान कर लेंगी और पुत्रों को भी पान करवा देंगी, और जो शेष बचे सारे राजमहल में आय करवाए जाएंगे। भांति भोजन करो। हे प्रभु, अब आप रसोई में चले जयमार जीने के लिए। अति सुंदर, चलिए राजा। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा, शथा सुमंत, आज्ञा हो नाथ। हमारे पुत्रों को बुलाकर चरण स्पर्श कराया। जैसी आज्ञा हो। पुनि चरण मेले सुत चारे, राम देख मुनि देह विसारी। चिरंजीवी हो पुत्र चिरंजीवी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। अति सुंदर, क्या बात है प्रभु, क्या हमारे पुत्रों के अंदर कोई दोष दिखाई दे रहे हैं? जो अपने पैनी निगाहों से उनका अवलोकन कर रहे हैं। नहीं नहीं राजा, ऐसा कुछ नहीं। तुम बड़े भाग्यवान हो राजा। ये तो आप जैसे महात्माओं की कृपा के प्रसाद हैं। हे नाथ, अब आप अपने आगमन का कारण बताएं। किस हेतु आपका आगमन हुआ है? दास के लिए क्या आज्ञा है? आपके कहने में विलंब हो सकता है, परंतु हमारे करने में विलंब नहीं होगा। हाँ नाथ, कहिए मुनिराज, कुशल तो है, अनुचर को इच्छा तरस दिया, दरबार मेरा इन चरणों से श्रीपत ने आज पवित्र किया। दरबार मेरा इन चरणों से हे भगवान, आज आपका दर्शन पाकर यह दशरथ का जीवन धन्य हो गया और हमारी अयोध्या पावन हो गई। अब आप अपने आगमन का कारण बताएं। जी महाराज सुनो, जब से सुनो महाराज, सकल दुख भाज गयो है। जन्मे हैं सुत चारि, परम आनंद भयो है। लेकिन दुख का कारण यह है, मारीच और सुबाह मोहित दुख दियो है। क्या? हाँ, यही कारण सुनो महाराज, हमारो आगमन भयो है। राजन,
करता हूं यज्ञ जिसमें मैं निश्चर गण तब आ जाते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट ध्वस्त कर जाते हैं। ये उनका साहस। हाँ, यदि उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित हो। फिर धनमा लेकर लड़ो नहीं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। हमारे रहते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने राज्य की सीमा में रहने वाले समस्त नागरिकों की रक्षा करना राजा का धर्म और कर्तव्य बनता है। यदि वह राजा अपने नागरिकों की रक्षा ना कर सके तो वह राजा कहलाने की योग्य नहीं। इसलिए आप चिंता ना कीजिए। हे मुनिराज, चिंता न करे, दल को ले साथ चलूंगा मैं। जिस वन में आप निवास करें उसे निश्चरहीन करूंगा मैं। जिस वन में आप निवास करें। हाँ प्रभु, हमारे रहते हुए और यह निश्चर अताताई ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजन, आपका यह कहना सत्य है, परंतु जिस उद्देश्य से